बाबा ने जितनी मुरली चलाई है उन सब में राइट और रॉन्ग की पहचान दी है। क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो जब भी हम मुरली सुने तो इतने अलर्ट होकर सुने। उसमें बाबा बड़े इशारों में राइट और रॉन्ग का परिचय देते हैं। इशारों में इसलिए देते हैं ताकि बाबा देखते हैं कि बच्चे इशारे को समझ रहे हैं या केवल मुरली की पॉइंट को दोहरा दे रहे हैं। मुरली में जो भी बाबा सुनाते हैं उसमें राइट और रॉन्ग के इशारे होते हैं। तो जो इशारे में समझे वो देवता, और जो समझाने पर समझे वो मनुष्य, और जो समझाने पर भी ना समझे वो असुर। सिंपल सी बात। तो अब हम सब मिलकर दैवी युग की स्थापना करने वाले हैं, तो हमें इशारों में समझना होगा। ये जो मुरली है ये इशारे वाली मुरली है। तो अब आप भी सुनना भाई, आप हमारे चिंतन वाली मुरली को ही सुन सुन के खुश मत हो जाना, अपना भी चिंतन करना। इसलिए हमने कहा था कि भाई आप भी कोई मुरली का चिंतन करके वीडियो बनाकर भेजो, तो हम अपने यूट्यूब पर आपकी मुरली भी चलावें, है ना भाई। हमको सबको मिलकर बाबा के इशारे सारी दुनिया को बताने हैं। केवल बाबा की मुरली नहीं सुना देनी है, प्रदर्शनी बस ज्ञान सुना दिए हो गया नहीं। बाबा के इशारे समझाने हैं लोगों को भी इशारे में समझने लायक बनाना है ना भाई। इसलिए मुरली के इशारों को समझना। तो आज हम अर्थ सहित सुनाए कि भाई आप उसको अर्थ निकाल कर हमें कमेंट करेंगे। तो क्यों ना आज हम सीधी सीधी मुरली सुनाएं आपको, उसका अर्थ ना बताएं और आप उसमें इन्वॉल्व हों। तो जो इन्वॉल्व होंगे कि हाँ भाई हम जो है इसका अर्थ आपको फिर बनाकर भेजेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपके द्वारा आया हुआ जिस तारीख की मुरली का अर्थ है उसका एक अलग जो है प्लेलिस्ट बना देंगे कि हाँ भाई इस तारीख की मुरली का ये अर्थ फलाने हमारे मीठे मीठे भाई के द्वारा भेजा गया है, आप इसे सुनिए। ऐसा है ना भाई। हम सबको नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है ना भाई। सबसे ज़्यादा नामी गिरामी साकार में लक्ष्मी नारायण है और अव्यक्त में निराकार में प्यारे शिव बाबा हैं। तो दो ही चीज़ हमको फॉलो करनी है कि शिव बाबा को याद करना है और लक्ष्मी नारायण बनना है। तो नामी गिरामी होंगे भाई आप, है ना भाई। तो आज हम मुरली अर्थ सहित नहीं चला रहे हैं। आज से जो है आज की मुरली कम से कम आप लोग उसका अर्थ बारीकी से निकालना, ठीक है भाई। फिर अपन क्या करेंगे, रूह रिहान करेंगे आपस में। आप अपना मोबाइल नंबर भी दे देना, तो हमारे अंदर जो बाबा चिंतन देगा, आपने जो चिंतन दिया, दोनों का मिलान करेंगे हम। हो सकता है भाई हम जो चिंतन कर रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, उससे कई गुना बहुत सुंदर चिंतन हमें आप लोगों के द्वारा मिल जाए, तो आपकी स्थिति हमारी स्थिति सब एक जैसी हो जाए। हमें एक धर्म की स्थापना करनी है, एक मत की स्थापना करनी है, एक राज्य की स्थापना करनी है। तो विचारों में एकता लाना तो अनिवार्य है ना भाई। तो रिजल्ट तभी निकलेगी। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो। हाँ ठीक है, ये लाइन सुनी। अब इसका अर्थ सब अपने अपने हिसाब से। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान रखेंगे। भाई एक श्रीमत कौन सी है, पुरुषार्थ करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे भाई, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव
इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। हाँ, उनको सदा होना रहेगा कि किसको हम अच्छी रीति समझा लेवे। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। ना तो फिर उनको धन की चिंता रहती है, ना जन की रहती है, ना सुविधा की रहती है। उनको सारी सुविधाएं ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती हैं, बिना चाहे मिल जाती है। लोग उनके बारे में सोचते हैं भाई। जब लोग आपके बारे में सोचने लग जाएं तब समझो कि आप ऊंचे जा रहे हो, कमाई जमा हो रही है। अच्छा, फिर गीत बजा तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। ये हो गया एक पैराग्राफ पूरा, पूर्ण विराम लग गया। अब इस 3 लाइन का के पैराग्राफ में हमने क्या समझा, ठीक, एक पॉइंट। अभी दूसरा पैराग्राफ, बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। अब एक पूर्ण विराम लग गया। देखो, एक शुरू किया और पूर्ण विराम लगा। अब इसके अंदर क्या क्या है इसे आपको एक एक लाइन का अर्थ निकालना है। आज बैठ के आप यही करना भाई साहब, अपनी अपनी डायरी निकालना और पॉइंट दर पॉइंट नोट करते जाना। जितने पूर्ण विराम लग रहे हैं मुरली में, उतना पूर्ण विराम हमको भी अपनी ज़िंदगी में लगाना है। पूर्ण विराम कहते हैं मतलब पूर्ण विराम हो गया, पूर्ण विश्राम हो गया। अब आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान हो गई, परम धाम में शांति से बैठने लायक हो गई सुनने वाली आत्मा, और पुरुषार्थ करने वाली आत्मा सुख और शांति में रहने वाली हो गई। सुनने वाली आत्मा शांति में रहने वाली, और सुनकर पुरुषार्थ करके अपना निर्माण करने वाली आत्मा को फिर शांति के साथ सुखधाम भी मिलता है। बड़ी समझने की बात है भाई। तो दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं, किसी को नहीं मालूम भाई। बहुत गहन गंभीर मुरली चल रही है। इसको समझने की ज़रूरत है भाई। आज बाबा ने कहा बच्चे तुमको अब अर्थ नहीं बताना है, कम से कम एक दिन की मुरली तो आप जितने भी बाबा के बच्चे सुन रहे हैं उनसे मंगाओ, हमको सबको आगे बढ़ाना है। ऐला भाई, हम इस शरीर में कोई 1000 साल बैठने वाले तो नहीं है, अरे 150 साल बैठने वाले तो नहीं है। हाँ, शरीर की तो एक सीमा है भाई। हाँ, तो भाई तैयार तो होना पड़े सबको। तो समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। इशारे समझना भाई, गाया हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, गाया हुआ भी है। कल की क्लास में यही बात आई थी भाई। हाँ, जो 3 बजे क्लास हुई थी। तो क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं क्या? है, सोचने की बात है। यह तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने के कारण बाप को आना ही है संगम पर। बहुत ध्यान से सुनना। अब बाप को आना ही है संगम पर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं कि बाप आया हुआ है। कई बरस सुनकर भी लोगों को ये पक्का नहीं होता है। जब ये पक्का होवे तो खुशी का पारा चढ़ रहे हमेशा, वो उसको दुख का नामो निशान न रहे। ऐसे ही स्थापना हो जाती है भाई सुख धाम की।
हाँ, यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते हैं कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। अब देखो ये मुरली की लाइन सुनकर मुझे ये लग रहा है कि देखो 10-11 दिन तक जो बाबा ने अभी सेवा कराई उसमें ये पॉइंट तो किसी से पूछी ही नहीं कि क्यों भाई आपको समझ में आया कि बाप आया है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करने, ये समझ में आया क्या? देखो ये तो पूछी नहीं, जबकि बाबा मुरली में देखो यही कह रहा है। बोलो अब हम खुश हो गए कि वाह हमने तो 10 दिन बढ़िया सेवा की, लेकिन ये तो रह गई सेवा। अब कौन उनको पूछेगा? अब तो चले एक शहर से दूसरे शहर, है कि नहीं भाई? देखो अब मुरली अच्छे से सुनने समझने से ये फ़ायदा होता है। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, ऐसा समझे हैं क्या? ऐसा समझे तो भाग भाग पड़े, नहीं भाग पड़े और अपना भाग्य बनाए। तो बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, सोचो। अभी कहीं घट तो नहीं रहे आप? हाँ, अभी सेवा जो कर रहे हो तो उसमें देह का भान तो नहीं आ रहा है, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, सोना नहीं मिला ठीक से। अरे खाना पीना सोना तो सारे कई जन्म करते आ रहे हो भाई, अब उसको ढूंढना बंद कर दो, शरीर निर्वाहार्थ चलो। तो बाबा जो है तब फिर आप रुक पाओगे, और यदि खाना पीना तो आपको रुकोगे कहाँ? फिर सेवा तो होने वाली नहीं है। यदि खाना पीना सोना उठना अपनी जो है शानो शौकत देखना इसमें सब लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तब वो प्रधान बुद्धि कहेंगे उसको, जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। ये पक्की हुई है कि अंदर समझ कि बाबा आकर, हाँ ये पूरा पक्का। बाबा बाबा तो बहुत लोग कर रहे हैं। बाप कहते हैं देखो माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। हाँ तो देखो भाई, हाँ माँ में कम याद करो, बाबा की याद रहेगी ना तो लगेगा कैसे याद रहेगी बाबा की भाई? जब हमको ये नशा चढ़ेगा बाबा हमको राजाई दे रहा है, सबको यही समझ में आए ऐसी सेवा करनी है। अभी ऐसी सेवा नहीं हुई है, इतने बरस से हम सेवा कर रहे हैं लेकिन ऐसी सेवा नहीं हुई है जो बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है, जो लोगों को समझ में आए कि बाबा राजयोग सिखा के क्या दे रहा है। रात दिन यही चिंतन करो, देखो कि मुझे आगे कैसी सेवा करनी है, जो ये स्पष्ट हो। ये तो भाई आज तक हमने नहीं की है भाई, हमने तो नहीं की है। हाँ अभी बची हुई है सेवा। हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं? देखो लाइन पॉइंट नोट करने की है सारी, कितना सहज करके बताएं। रास्ता तो बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। हाँ योग बल से संतान की उत्पत्ति कैसे होती है इस पर मंथन चिंतन करना चाहिए, तब तो स्पष्ट होगा, तब तो विकार छोड़ेंगे लोग। और राजाई की खुशी जब हम बांटेंगे तब वो विषय विकार की खुशी को छोड़ेंगे। हैं अभी तो वो विषय विकार में उनको आनंद आ रहा है, हाँ देह देखने में ही आनंद आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो देह ही देखने में खुशी मिल रही है उनको, है। अब उनके बुद्धि में है ही नहीं। चलो हम तो इतना समझ गए कि देह विनाशी है, फिर भी माया ऐसी है भाई, तो किसी मैंने देह में नज़र जाके बस अटक पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथी, माया नाक से पकड़ती है, कहा बाबा ने। कितना क्लियर कर समझाते हैं बाबा। हाँ तो योग बल से ही सतो प्रधान बनेंगे। यह कोई मंत्र आदि नहीं है यहाँ पर, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर है भाई, कल्प कल्प यह समझाया था, अब और सरल कर दिया बाबा ने। भाई कल्प कल्प समझाया था तुमको, अब तुम याद रखोगे तब तो, जब आत्मा समझोगे तब समझ में आएगा कि हाँ यार कल्प कल्प हमको समझा था। अब आत्मा ही नहीं समझे, अपने को नारी समझे, पुरुष समझे,
फलाना नाम ढिकाना नाम, कितना गहरा पुरुषार्थ है भाई, सोचो। तो गाते भी है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब फिर वैराग्य किसका भाई, काहे का वैराग्य, ये भी समझ में आना चाहिए। हाँ, ये तो सेवा के दौरान समझाए हैं भाई, वैराग्य किसका, ये लाइन तो समझाए हैं। इस पुरानी छीछी दुनिया का ये लाइन नहीं समझाए, पुरानी छीछी दुनिया का। देखो रह गई भाई, 11 दिन सेवा हुई, घंटों घंटों सेवा हुई, लेकिन मुरली पढ़ने से पता लग रहा है ना। हाँ, बहुत सी पॉइंट रह गई। हाँ बाबा, देखो बाबा मुरली पढ़ा के कैसे समझा रहे, बच्चे देखो ये पॉइंट रह गई तुम्हारी, अब उसको भी करना है। तो रोज़ जो बच्चा मुरली बहुत मगन होके लगन से पढ़ेगा ना, और आत्मसात करेगा कि मैंने अभी तक क्या नहीं किया, हाँ सेवा में क्या बाकी रह गया, तब वो आगे करता जाएगा। और किया का चिंतन करते रहेगा कि मैंने ये किया, इतना प्रोग्राम किया, ये इसकी सफलता मिली फलाना। चलो सेवार्थ आपने प्रचार किया, अच्छी बात है, लोगों को प्रेरणा के लिए, लेकिन संतुष्ट हो गए तो पूर्ण विराम वहीं लग गया। है कि नहीं भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं, अब देखो फिर एक नई पॉइंट सुनो भाई अच्छे से। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं, कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। तो लिबरेट किससे करना है भाई? ये बात भी तो सामने आई है, लेकिन बाबा तुम ऐसा कह रहे हो तो बाबा पूछ रहा है भाई लिबरेट किससे करना है। ये पॉइंट तो पूछे थे कि तुम गा रहे हो कि विषय विकार मिटाओ, तो किस विषय विकार मिटाओ कह रहे हो, ये भी तो बता दो। ये तो पूछे थे ना भाई। शुक्रिया बाबा, खुशी होती है, सेवा बाबा करा रहा है। बाबा फिर कहता है बच्चे एक बार में सब नहीं होती है सेवा, तुम्हें तो सारी ज़िंदगी करनी है। ये 4 सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है, पूरे ये शरीर के बूढ़े होते तक, पूरे अंत घड़ी तक ये 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान योग धारणा सेवा। कहते भी है ना भाई। तो दुख से रावण राज्य से छुड़ाओ। रावण को अंग्रेजी में इविल कहते हैं, शैतान कहते हैं। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो। तब घर कहाँ पर है? हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए, बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं। उदाहरण देखो, क्या गजब का उदाहरण दिया बाबा ने। बेहद का बाप सब बच्चों को खातिरी देते हैं। बच्चे तुमको जो है हम जेल से छुड़ाने आया हूँ, देखो आहा क्या मीठा बाबा। मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही है कि वो जेल में पड़े हैं। तो बाप जो है कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद मुख्य है बाबा की। हाँ, कितना मीठा बाबा, कितना प्यारा बाबा, क्या से क्या बना देता है बाबा। तो पाप भी कटेंगे और तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। सतयुग में केवल जाना ही बस नहीं है कि नहीं भाई? सतयुग का मालिक बनना है। हाँ, प्रजा कब तक बने रहोगे? अभी कलयुग में भी प्रजा ही रहे, कोई थोड़ी ने मुख्य सीट पर जाके बैठ गए हैं। सोचने की बात है। तो आप भगवान से मिले और वहाँ भी प्रजा बने तो फायदा क्या भाई? सोचने की बात है। जबकि भगवान सहज रीति तुमको राजाई दे रहा है। वो राजाई तो छीन झपट के और गलत मार्ग से हैं लोगों को घूस दे के प्राप्त की जाती है कि नहीं भाई? हैं उल्टे सुल्टे, है ना भाई? सबको मालूम है। शराब पिला के सत्ता में आते हैं साड़ी बांट के सत्ता में आते हैं, है ना भाई? सबको मालूम है, सब उल्टे सुल्टे तरीके से। यहाँ तो बाबा आपको सहज रीति कहाँ की बादशाही दे रहा है? सतयुग की। और ये सब गड़बड़ सड़बड़ करके उनको बादशाही किसकी मिल रही है? कलयुग की। उनकी प्रजा ही सही नहीं है। तो वो गद्दी में बैठने के बाद भी पूरे समय वो गद्दी काहे की मिल गई उनको? कांटों की गद्दी मिल गई। चाहे जो कांटा लगाए पड़ा है कि नहीं पड़ा है? सोचो। तो यहाँ की रजाई किस काम की?
कलयुग में रजाई किस काम की भाई। तो क्या छोड़ने पर क्या मिलेगा, सोचो। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए अगर अच्छी रीति समझाओ तो बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है बताओ, पूछना चाहिए। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। ये लाइन भी कल की क्लास में आई थी भाई कि ओम आकृति का है आपने कर्मों के अनुसार। कितनी बढ़िया लाइन, मैंने ज्ञानी लोगों के लिए भी बड़ी आश्चर्य वाली थी और भक्ति में चलने वालों की भी बड़ी आश्चर्य वाली पॉइंट बाबा ने कहलवाई थी भाई कल की क्लास में। तो बड़ी समझने की बात है। हाँ, वो क्लास भाई अभी यूट्यूब में रिकॉर्ड नहीं की है, वो क्लास बाबा ने ऐसी करवाई थी जिसमें बाबा के बच्चे भी बैठे थे और नए बच्चे भी खूब सारे बैठे थे। तो बाबा ने सेवा कराई थी। अब वो आपको सुनने मिलेगी, आगामी वीडियो वो आएगा भाई। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। हाँ, अब बताओ त्रिमूर्ति का चित्र नंबर 1 क्यों है? एक एक होमवर्क आप लाइन से नोट करते जाओ कि भाई क्या क्या प्रश्न आया है। पुरुषार्थ, हाँ आज बाबा आपसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। ऐसे नहीं बहुत अच्छी मुरली थी, भाई जी ने अच्छी मुरली चलाई। अरे भाई जी क्या है, बाबा है सब कुछ, कोई भाई जी आई जी नहीं। तो त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है, एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। अब 3 बातें हो गई भाई, बहुत बारीक बात। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब लोग तो दुख को ही संभाल के धरे बैठे हैं। अरे भाई कल वही पॉइंट आई थी कि दुख तो आई रावण है जो छुपा बैठा है, जैसे पाताल लोक में चला गया। समझ में आई, कई रामायण सुनने वालों को समझ में आई। तो अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। ये बेहद की रात और बेहद की दिन की बात करते हैं बाबा। तो बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य और यह है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं भाई। कोई भी सन्यासी, अब देखो ये भी नई बात हो गई ना भाई कि सन्यासी तो नई दुनिया नहीं रचते हैं भाई। क्रिएटर तो एक बाप है ना भाई। तो ये सुनकर कितना क्लियर हो रहा है कि ये मुरली किसकी चल रही है? परमात्मा बाप की। परम पिता परमात्मा लिखते हो, अब परम पिता कह लो, बाप कह लो। बाप कहने से बड़ा अच्छा लगता है, अथॉरिटी लगती है। बाप, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, अथॉरिटी लगती है। हाँ, तो उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाले कहते हैं ना भाई, हेवनली गॉड फादर। तो हेवन स्थापन करते हैं ना भाई, दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। तो भाई कहाँ से जुड़े हो? ज्ञान सुन सुनकर, ज्ञान सुन सुनकर आप कहाँ से जुड़ रहे हो? व्यक्ति विशेष से जुड़ रहे हो, स्थान विशेष से जुड़ रहे हो कि ज्ञान सुन सुनकर बाप से जुड़ते चले जा रहे हो? ये जांच करो भाई। क्यों? पढ़ाई है ही सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है भाई। नॉलेज काहे का है, समझने की बात है। क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज है क्या भाई? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। अब आप जो है बोलते हो बाबा मेरा शरीर खराब हो गया उसको ठीक करो। अरे बाबा के पास कोई बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज थोड़ी है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते नहीं 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 वो सारा काम बाबा करेगा। नहीं, सारा काम थोड़ी बाबा करता है भाई, आपको करना है सुनकर सीख कर। तो उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। फिर बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सब का मूल माखन है गॉडली नॉलेज। नॉलेज में तो सब बता ही रहे हैं बाबा, अब सुनो और समझो। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो तुम जानते हो। सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी
वहीं वहाँ चलेगी। हमने जैसे कल पहले महलादी बनाए थे वही रिपीट करेंगे भाई। उसको कहा ही जाता है सतयुग। वहाँ की रस्म रिवाज को मनुष्य तो नहीं जानते हैं, वहाँ कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। वह गाए ही जाते हैं भाई 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार राजाई चलेगी। वह तो ड्रामा में नूंद है भाई। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी, मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है असुर, वहाँ है देवता। शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं है भाई। उन्होंने तो देवता और असुर की लड़ाई दिखा दी, एक साथ दिखा दिया, जबकि देवता और असुर एक साथ हो ही नहीं सकते भाई। अंधेरा और उजाला एक साथ रहेगा क्या? सोचने की बात है। तो कितना गपोड़ संख हो गया भाई, हैं? हाँ, शास्त्रों में तो कुछ नहीं। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का तो लेते नहीं हैं। वहाँ ही विष्णु, ब्रह्मा ही फिर विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। इसलिए बाबा ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद यह बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। अब वो गीत है देखो, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। अब गीत में क्या बोला है भाई? जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं, गंगा जमुना सरस्वती की तरह दिल मिल जाए। गंगा जमुना सरस्वती का संगम थोड़ी, दिल का संगम की बात गीत में स्पष्ट सुना रहे हैं। गंगा जमुना सरस्वती का उदाहरण दिया है कि गंगा जमुना सरस्वती की तरह दिल मिले हमारा। हाँ, गंगा पावन है ना भाई, सरस्वती गुप्त, मतलब गुप्त रीति दिल मिले। आत्मा से आत्मा का मिलन हो, कहने का मतलब ये है। आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, आत्मा से आत्मा का मिलन हो। देखो एक गीत में कितना गहरा अर्थ है। तो बाबा वही आकी स्थापना कर रहे हैं। देखो कहाँ से बाबा ने गीत याद दिला दिया भाई। हम तो बोले थे हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम करें क्या? बाबा हमको देते जाते, हम आपको बताते जाते। हाँ, तो राजयोग की तपस्या तो भाई करते ही यहाँ है, सूक्ष्म तन में थोड़ी। अब सोचो, बाबा ने स्पष्ट कह दिया सूक्ष्म तन में नहीं। तपस्या कहाँ की है? यहीं साकार तन में। अब सोचो हम योग कैसा लगा रहे हैं, बारीकी से समझो अच्छे से। ये हम सूक्ष्म वतन में जाके योग लगा रहे हैं, मूल वतन में जाके, कि हम यहाँ राजयोग राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। बात मूल धरती पर क्या करना है हमको, सोचो योग कैसा लगा रहे हो। देखो यज्ञ आदि भी तो यहाँ ही रचा जाता है ना। बाप समझाते हैं, देखो यह अंतिम यज्ञ है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं। समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है भाई। देखो दिल्ली में मंडप बनाए, मेला किया है, यह भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। या जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। छोटे छोटे गाँव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो, बाबा कहता है। गांव आदि में बत्ती आदि ना हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है। अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों ले भाई किराए पे। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, वाटरप्रूफ मंडप बना ले वे, भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गए थे तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो भाई। हाँ, कोई विघ्न न डाले। अच्छा, इंश्योरेंस कर दो, सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अब ये सब हमको खरीदना है भाई। हाँ, सेवा बेहद की करनी है। अपना मंडप, अपना साउंड सिस्टम, ताकि फोकट का खर्चा ना हो।
हाँ, बेहद की भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, सारे देश भर में बाबा करा रहे हैं, तो वो सब हमें करना है व्यवस्था। एक जगह पे रुकना नहीं है। देखो गांव गांव की बात कर रहे बाबा कि भाई यदि गांव में लाइट नहीं है, रात का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, तो दिन में कर लो। सेवाएं के लिए बाबा बिल्कुल युक्ति बता रहे हैं। तो कौन जागृत होकर भाई सेवा के लिए आगे आ रहा है? पैसा धरा का धरा रह जाएगा, हम बताते हैं आपको। हाँ, अगर धन है तो जल्दी से जल्दी बाबा की सेवा में लगा दो। अभी भागवत कथा से बहुत अच्छी रिजल्ट निकल रही है। हाँ, हमको भैया उसकी कोई फीस नहीं चाहिए ना। हाँ, आप बस व्यवस्था करो, हम तो आप फिर मंडप वंडप भी खुद का रखेंगे भाई, ताकि आपको ये ना बोलना पड़े कि हाँ मंडप किसी का किराए से लो, अपना साउंड सिस्टम। अब आने जाने के लिए गाड़ी का खर्चा तो लग ही जाएगा भाई, तो सहयोग तो सबको करना पड़े ना भाई। हाँ, बाबा देखो कैसा कह रहे हैं, विघ्न न डाले, अगर विघ्न डाल के तोड़ फोड़ दे तो इंश्योरेंस कर दो, कह रहे हैं। देखो, लेकिन सर्विस तो करनी है, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिला है, ये भी तो बता ही रहे हैं ना भाई। इन माताओं को देखो मिल गया तो कैसे जो है जवाब दिए बगैर रह नहीं रही है, उनको मना कर रहे तो भी जवाब दे रही है। देखो कितना उमंग उत्साह में उड़ रही है ना भाई। हाँ, मीठी मीठी माताएं, सही में उनको कह रहे नहीं भाई, नए लोगों को समझा रहे हैं, आप बीच में जवाब ना दो, लेकिन फिर भी उमंग इतना है कि बिल्कुल चिड़िया चहक ही उठती है भाई, क्या करोगे, है ना। तो सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। अभी तो हमें ज्ञान सागर बाप से ज्ञान मिल रहा है। हाँ, बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक बाप ही है, कितना क्लियर कर समझाया जाता है भाई, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं या मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। हाँ नहीं, अच्छा तो है भाई, ये सबके लिए बढ़िया, तो समझो ना भाई आके, है बढ़िया है तो फिर कहेंगे फुर्सत नहीं है, तो फिर काहे का बढ़िया है भाई। जब बढ़िया चीज़ के लिए तो आदमी समय निकालता है, पैसा खर्चा करता है, फिर बढ़िया मने ऊपरी ऊपर बढ़िया कह के चले गए, है ना भाई, वास्तव में समझे कुछ नहीं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं, सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। ये बात भी बुलवाई बाबा ने, देखो कि भ्रष्टाचार मिटाने की मेहनत नहीं करनी है, श्रेष्ठाचार बढ़ाना है। आओ आगे, देखो कोई आता ही नहीं है, बहुत अच्छा लगा महाराज बोलेंगे, लेकिन खड़े एक हाथ होगा कोई, सोचो। श्रेष्ठाचारी बनाना तो बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं, दुख हरो सुख दो। यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे। अब आया है, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, शब्द बता रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं, फिर भी देखो बस तुम कह ही चाह रहे हो आएंगे आएंगे, है ना भाई। गड़बड़ी कहाँ हो रही है, ज़रा जांच करो भाई, कैसे ये सेवा नहीं हो रही है। हाँ, बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो पता ही नहीं भगवान क्या चीज़ है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, बस सर्वव्यापी कैसे होगा। तो ये ज्ञान भी देखो क्लास में आया था ना भाई। फिर तो सब भगवान कहलाए, भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, ये भी बताया भाई कि भाई तुम अति सूक्ष्म हो तो बाप कैसा होगा, छोटा बड़ा तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा एक एक समझाना पड़े। बाबा तो मुरली में सब समझा रहा है, हमारी कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कहता है प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या यह सब भगवान करते हैं। सोचने की बात, सब में जब भगवान है तो है, भगवान मांस खाएगा क्या भाई। देखो ये पॉइंट कितनी अच्छी आई है। हाँ, उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहाँ की वहाँ रही। तो बाबा कहते हैं अब वो राजयोग नहीं सीखने वाले हैं, वो सिर्फ प्रजावंती है। राजयोग सीखकर और राजा बनने के लिए तो कितना माथा मारते हैं, है ना भाई। अब देखो आप कितना माथा मार रहे हो, नहीं नहीं भाई हम नहीं कर सकते बोले तो राजा थोड़ी बनोगे, सोचने की बात है। हाँ, गलाना पड़ता है शरीर को, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया इतनी ज़बरदस्त है, झट फंसा देती है।
हाथ उठा लिए, करेंगे करेंगे का जब मौका मिला तो आगे आगे करेंगे, वही बोले ना, राजा बनने के लिए आगे आ जाएंगे और बनने की मेहनत करेंगे नहीं, वही है ना भाई। तो माया के चंगुल में जो फंसा रहेगा वो ऐसा करेगा। तो राजधानी स्थापन करना कितना डिफ़िकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफ़िकल्टी नहीं है, हैं बड़ा बड़ा है, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन राजधानी स्थापन में तो डिफ़िकल्टी है। हाँ, वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। अब जीत के सब आ गए, लेकिन राजधानी स्थापन करने में, हाँ यहाँ भी अब मंत्री कौन बनेगा, संभालेगा कौन, जीत के तो बहुत से आ गए कैसा भी करके। वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है, शादी बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना भाई, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं है, आवाज़ शुद्ध नहीं है, ये बात भी बोले है ना। सारी सेवा कराई है भाई बाबा ने, वाह वाह बाबा। हाँ तो सोचो, बाप समझाते अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, समझेंगे। इसलिए फ्लड होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ तुम बच्चे जानते हो, जैसे कल पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल पहले मुआफिक। रात को सोते हैं, ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा। सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता नहीं है कि यह ड्रामा है। देखो ये भी बहुत फोर्स में अच्छे से समझाना, ड्रामा के ऊपर भी पूरा फोकस करना, माने कुछ पॉइंट ऐसी है जिसके ऊपर पूरा फोकस करना एकदम, जैसे आत्मा की पढ़ाई को अच्छे से फोकस करना, फिर परमात्मा समझाना, फिर ड्रामा समझाना, है ना। तब व्यक्ति एकदम हल्का होके जाएगा, फिर सारी बुराइयां उसकी फिर धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। ये बाबा का ज्ञान ही बुराई ख़त्म करेगा। फिर उसके बाद आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता नहीं है। ड्रामा तो है, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ और फिर अंत कहाँ होगा भाई। किसी भी ड्रामे का अंत तो होता है ना भाई। फिल्म देखते हो, शुरू हुई कहानी, फिर द एंड आता है कि नहीं आता है पर्दे पर, वैसे ही दुनिया की है। ये बात किसी को नहीं मालूम, कुछ पता नहीं, तुमको मालूम है। तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधियारे में है। हम देखो सवेरे से उठकर कैसा, चलो भाई जल्दी मुरली रिकॉर्ड हो जाए, बाद में तो हल्ला होता है। अब हमारे पास स्टूडियो तो है नहीं भाई, हाँ थोड़े में गुजारा कर रहे बाबा की सेवा, हाँ चावल मुट्ठी लेकर। तो जो कुछ पार्ट चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते हैं, वह भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना, तो भोग नहीं है, कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा बुद्धि में इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी, आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो बहुत करना है ना। अब ऐसे थोड़ी है कि कल्प कल्प ऐसे हुआ था। बाबा का लाइन ये है एक्चुअल में, हम बता नहीं रहे थे, लेकिन अब क्या करें, बाबा जो है कहता नहीं बता बच्चे, ठीक है भाई, कोई कोई पॉइंट बता दिए, बाकी और बहुत सारी पॉइंट है। तो सोचो, हाँ ऊंच पद पाने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत करना है। देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं, नहीं तो लगे यार हम तो बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं, झूठा ही है। बाबा सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं, बताओ बाबा तो सर्विस कर रहे हैं ना भाई। कल ये वाली पॉइंट भी आई थी कि बाबा तो एक जगह बैठा नहीं है ना। बाबा ने प्रश्न कर दिया, पूछो अपने आप से, हम कोई का कल्याण करते हैं भाई। किस कल्याण करना माने क्या, ज्ञान सुना दिया हो गया, नहीं, उसको राजा बनाना है, उसकी ज़िंदगी राजा जैसी बन जाए, उसको कल्याण कहेंगे। ऐसे ज्ञान सुनाने वाले तो ढेर हैं। अब देखो इसका भी अर्थ बता दिया बाबा ने। वाह भाई बाबा, तो बहुतों का कल्याण करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा ना भाई। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम यह पद पाएंगे कि क्या करेंगे, है ना भाई। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। अरे हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया भाई, कहाँ बुद्धि लगाई, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले, है ना।
जबकि बाबा सिंपल सा पुरुषार्थ करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मन मना भाव, बस इतना भी पुरुषार्थ नहीं किया तो मैंने अपने मन की जांच करो। कितने प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए भाई। नहीं जो मिलेगा चलेगा, कौन बोलेगा? जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे, जो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं ये पद पा के रहूँगा बाबा। हाँ तो बाबा बोलेगा चल बता भाई, तो फिर माया भी फदफदाएगी। ऐसे कहते हैं ना भाई बाबा। उनको कहेंगे सयाने। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसका कल्याण नहीं करते हैं, तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ भाई आपने हमको रास्ता बताया तो आपको ऊपर करेंगे ना वो, तो सिंपल सी बात है ना भाई। हाँ अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। हाँ जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। बाबा कहता है कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं। कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दे भाई, आपको ज़्यादा ही तकलीफ है तो सर्विस तो करो, है ना। सबको एक दो को संभाल करना चाहिए। शरीर निर्वाह जो चाहे 1000 से करे चाहे 10,000 रुपये से करे। हाँ तो पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है। प्रदर्शनी में सेवा में आप जितना लाख लगाओगे उतना पदम पाओगे। ये खर्चा थोड़ी हो रहा है आपका। कोई भी जो सेवा कर रहे हो वो खर्चा थोड़ी हो रहा है। बाबा कहता है वो तो जमा हो रहा है कई गुना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारा तो इतना खर्चा हो गया इस सेवा में। वो तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ध्यान जाए तो फिर सकोड़ना शुरू कर दे आदमी, अरे मेरा इतना खर्चा हो गया है, फिर रुक जाए। वो सोचना ही नहीं चाहिए। जमा हो रहा है ना भाई। बाबा कह रहा है लाखों रुपया भी खर्चा होता है। जमा करने का समय तो यही है ना, जिसने समझ लिया सो समझ लिया। अब बाबा तो कोई जो है, बाबा को कुछ पैसा तो चाहिए नहीं है, ये तो तुम्हारे ही अर्थ तुमसे करवा रहे हैं बाबा, है ना भाई। तो बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए बहुत अच्छा सार है। सभी फिक्रातों से छूटने के लिए, किसी भी किस्म की फिक्रात ना हो कि ये कैसे बदलेगा, ये कैसे बनेगा, ये आएगा कि नहीं आएगा ज्ञान में, फलाना ठिकाना, किसी को बुद्धि में मत रखो। करते चलो सबका भला, जीवन में जीने की यही है कला। बस एक सिरे से अगर हम ये सोचते हैं कि ये हमारा आएगा, मतलब हम कुख वंशावली से बंधे हैं। हम अभी मुख वंशावली नहीं बने हैं। मुख वंशावली मतलब कुख वंशावली का बंधन बिल्कुल बुद्धि से हट जाए। तो सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले मुआफिक, बस उसमें ऐसा करते हैं वैसा करते हैं नहीं करना है। जो बीता वो कल पहले मुआफिक, आगे बढ़िया बनाओ बस। दूसरी पॉइंट, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। तो कौन ऐसा चिंतन कर सकेगा भाई जो पतित नहीं होगा। हाँ अभी कई ऐसे हमको मिलते हैं, हाँ मैंने हाथ दिखाने आते ये करते, तो हम बाबा के बच्चे ही हाथ दिखा रहे। अरे ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की बात है ना भाई। हाँ अब ये हाथ दिखाने का तो एक बहाना लिया हुआ है कि आएगा तो उसे रास्ता बताएंगे, है ना भाई।
तो अब वो बाबा के बच्चे भी जब दिखाते तो हमको लगता है अरे, फिर हम पूछते हैं कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, बोले 20 साल हो गया। हम के पावन कब से बन रहे हो ये बताओ। अरे बोले 2 साल हुआ है। तो काहे का 20 साल फिर? कई ऐसा बोलते हैं 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। नहीं नहीं भाई जी हमारे से ये गलती हो गई थी। तो फिर वो गिनो मत तुम। अगर तुम 1 घंटे पहले भी क्रोध किए हो तो तुम्हारा ज्ञान में चलना 1 घंटे का कहलाएगा बस। 1 घंटे पहले भी अगर क्रोध किए हो तो, अगर सेकंड भी तुमने झूठ बोला है, गफलत की है, तो वो गया तुम्हारा। बहुत बारीक बात है। तो बताओ कितने को रास्ता बताए? बाबा कहता है यही चिंतन करना है कि कैसे हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। जैसे अपन घर गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाते हैं, वैसे ही बेहद की गृहस्थी का भी जिम्मेवारी हमको, क्योंकि प्राप्ति तो वहीं से है। यहाँ की जिम्मेवारी से तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, वो भी करना जरूरी है। लेकिन ऐसा ना हो कि बस हम हिसाब किताब चुकतू करते ही हमारा जीवन बीत जाए। नया हिसाब ना बने। नया जिम्मेदारी कब पूरी होगी? जब आप नया हिसाब नहीं बनाएंगे, तब जिम्मेदारी पूरी होगी। यदि आपने नया हिसाब परिवार वालों के साथ बनाया तो आपकी जिम्मेवारी कभी पूरी नहीं होने वाली है। आपने कह दिया उल्टा सुल्टा उनको, तो नया हिसाब बन गया। आप फिर संभालो उसको। हाँ, जिम्मेवारी पूरी करनी है तो नया हिसाब मत बनाओ, तब पूरा। बाबा ने तो भैया सारे से मुक्त कर दिया मुझ आत्मा को। क्यों? नया हिसाब नहीं बनाया। बिल्कुल ये ऐसा है वो वैसा नहीं। हमने घर के सदस्य को भी बोला अरे ये ऐसा है, तो वो हिसाब बनता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो किसी के बारे में चिंतन करना ही नहीं है, केवल एक बाबा के बारे में चिंतन करना है। हाँ, शिकायत तो रहनी ही नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। न शक, न शौक, न शिकायत। नहीं तो शौक के घेरे में बंधे हैं, शौक के घेरे में बंधे हैं, तो वो फिर ताज मिलेगा नहीं। तो जिम्मेवारियों का ताज, प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। कितना प्यारा वरदान है। देखो क्या क्या बोले बाबा, लाइट और माइट का क्राउन। हम हमेशा हल्के रहे हैं, हम हल्के है ही हैं, हम हैं बिंदु, तो फिर हम कहाँ भारी हो रहे हैं, है ना भाई। जब हम बिंदु समझते रहेंगे अपने आप को तो कहीं भारी नहीं होंगे, सबको अनुभव हो जाएगा। फिर सेकंड में अनुभव होगा। अगर हमारे द्वारा अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब चिंतन करो कहीं भूल हो रही है। और केवल भूल की ही चिंतन मत करते रहो, अपना निर्माण भी करो। नहीं पता चला भूल के चिंतन में ही समय तुम्हारा निकल गया, संगम युग तो निकल गया। समय तो अपनी रफ्तार से बढ़ ही रहा है, तुमको तैयार होना है। समय तो अपनी रफ्तार से बढ़ जाएगा भाई। कहते हैं ना भाई, समय का पहिया चलता जाए। तो ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगी कहीं भी। तो शक्तिशाली मतलब हमको किसी से आर्गूमेंट नहीं करना है, लड़ना नहीं है, समझाते नहीं बैठे रह जाना है। ठीक भैया तू ही सही, हिसाब किताब बनता है बहुत। किसी को पीछे पड़ के अब वो नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, हिसाब किताब बनता है। नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, और उसको हम फोर्स करके समझाने में लगे हैं, तो वहाँ हिसाब बनेगा। हमने समझाना नहीं है, हमें खुद करके दिखाना है हर एक चीज़, तब वो पक्क में आएगा। नहीं यार ये है सही में ज्ञान में चलने वाला, ऐसा बोलेगा वो। तो आपको देख कर ज्ञान में चलेगा फिर। तो उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। जो भी सर्विस करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। पुरुषार्थ मतलब मनन चिंतन में उनके अंदर में बेहतरीन पॉइंट्स आएगी, पुरुषार्थ हुआ है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति।